तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया कि कैसे ये यूएसएसआर, ये संघ 15 देशों में टूट गया। साजिश से न्यारा बन गए हर एक देश बर्बाद होने लगे, सिविल वॉर चलने लग गई उनके अंदर, उनकी खुद की इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो गई, अमेरिका की तरफ झुके जाने लगे। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि उज्बेकिस्तान में हिंदी गाने गुनगुनाए जाते हैं, सुने जाते हैं, भले उनका उन्हें अर्थ न पता हो, और हद तो जब होती है जब। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। मतलब हमने इस चैप्टर के बारे में, एंड ऑफ बाइपोलरिटी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12 के सब कुछ पढ़ लिया, शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ लिया, उसके क्या परिणाम हुए, कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर, आप पूरी सीरीज को देख सकते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात आई है भारत की बात। भारत किस तरीके से इनसे रिलेट करता था, क्योंकि कम्युनिस्ट की विचारधाराएं थी ये सारी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, भारत के जो संबंध थे वो पहले से ही सारे देशों के साथ अच्छे थे। हम कोई चाइना पाकिस्तान नहीं है जो दूसरे से तू मैं रखे, हम तो वसुधैव वाले हैं। तो सबसे अच्छे थे, उसमें से भी सबसे अच्छे थे रशिया के साथ। अब रशिया के साथ क्यों थे वो पढ़ते हैं। देखिए, रशिया हमारा जो कि यूएसएसआर का सक्सेसर है, सक्सेसर का मतलब जब पूरा संघ था उसमें सबसे मेन देश माना जाता है रशिया। तो रशिया एक बहुत पावरफुल देश था, और ऊपर से जब भारत को उसकी जरूरत पड़ी तब उसने साथ दिया। ऐसी क्या बातें थी जो भारत इतना उससे जुड़ गया। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं जुड़ने की बात, तो जुड़ा तो जब जाता है जब आपको किसी पे विश्वास हो, और वो भी सच्चा, जो कभी टूटे ना। भारत को ही रशिया के ऊपर इतना विश्वास है, 1971 की लड़ाई में अमेरिका अपना जंग का बेड़ा लेके आ गया था हिंद महासागर में, तो वो रशिया ही था जिसने बोला था कि भारत पर अटैक करोगे हम अपने पर अटैक मानेंगे। 30वां जंग का बेड़ा लेके आ गया था रशिया अपना, हमें बचाने के लिए। तो ये है विश्वास, यह है एक विश्वास की एग्जाम्पल। ऐसे इसने हमारा साथ निभाया, और हमारी जो इसके प्रति पॉलिसी रहती है वो इंडिपेंडेंट रहती है। हम जो पॉलिसी रहती है फॉरेन पॉलिसी, वो इंडिपेंडेंटली फॉलो करते हैं इसके सामने। और बात रही कल्चर की, अब कल्चर जो है ना इतना घुलता मिलता है, जैसे कि रशिया के पास देश हैं उज्बेकिस्तान, यूएसएसआर से तो टूटे हैं, है ना। इन सब देशों में हिंदी फिल्में देखी जाती है। आपको हैरानी होगी दोस्तों, हिंदी फिल्म के गाने सुने जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं, भले ही अर्थ न पता हो। अभी नरेंद्र मोदी जी गए थे उज्बेकिस्तान में, दौरा था, भाई साहब वहां के लोग गुनगुना रहे हैं हिंदी गाना, उनके सामने कह रहे हैं अरे वाह भाई। एक बात ये भी है क्योंकि वो जुड़े हुए हैं हमारे कल्चर से, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर से वो जुड़े हुए हैं। यहां तक कि अमिताभ बच्चन, राज कपूर, इन सबको तो वहां घर के नाम से बुलाया जाता है। घर का नाम जानते हैं जो अपने हम मुंह से रख देते हैं, जैसे कि किंग खान हो गया, सलमान खान को भाई कहते हैं, है ना, ऐसे मुंह से नाम रख देते हैं। इतना वो जुड़े हुए हैं इंडिया सिनेमा से। तो ये कारण हो गए रसिया से हमारे संबंध गहरे होने के। और जहां तक दोस्तों हिंदी सिनेमा की बात है, इसमें एक बुक में कंटेस्ट दिया गया है जिसमें क्या होता है, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, उसमें जो है एक जगह होती है, क्या होता है, यूएसएसआर इंटीग्रेशन के बाद 7 साल बाद ही 1998 में फिल्म लगती है इंडियन सिनेमा की, जब दौर था। तो उसके बाद जो ताशकंद में एक शॉपकीपर होता है, कौन, मोहम्मद शरीफ कट, वो क्या करता है, वो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पेशावर से सारी कॉपी वीडियोस मंगा लेता है। कॉपी वीडियो चलती है ना विदेशों में, 100 वीडियोस इतनी ऐसे मंगा लेता है। इतनी सेल होती है ताशकंद में, इतनी सेल होती है, 70% लोग खरीद लेते हैं इन फिल्मों को, इतने दीवाने थे। कह रहा है मैं तो रोज जो है 100 वीडियो बेचता हूं इन फिल्मों की, इतनी सेल। दोस्तों अपने आप में चौंकाने वाली बात है, और आम लोगों को ही नहीं, वहां के कैबिनेट मिनिस्टर, वहां के नेता, वहां के राजनेता, इन सब को, ये सब फिल्म देखते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे सामने उदाहरण हैं। और जो हमारे वहां पर डिप्लोमेट्स हैं एम्बेसी में, अशोक शमीर, वो भी कहते हैं कि जब मैं मिलने जाता हूं लोगों से, हिंदी गानों को उनके मुंह से सुन के चौंक जाता हूं। तो दोस्तों यही है एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारा और उनका संबंध जुड़ने का, डीपली जुड़ने का। यही है कल्चर। हमारे विचार भी बहुत मिलते हैं, हमारे एक सीध वाले विचार हैं। कैसे विचार? हम कलेक्टिव सिक्योरिटी पर विश्वास करते हैं। हम का मतलब भारत और रशिया, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब हम सब सुरक्षित हों, हम सब एक दूसरे की सुरक्षा में तत्पर हों। जैसे कि हमने साइन किया था निकिता खुसरेव के समय, कौन सा, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, है ना। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक उदाहरण है। हम कलेक्टिव सिक्योरिटी चाहते हैं, हमारे किसी भी देश को नुकसान ना हो, ना हम करेंगे ना हम होने देंगे, ना डरेंगे ना डराने देंगे, ठीक है। हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो यार, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कोई भी हमारे ऊपर हावी ना हो।
अभी चाइना ने कोरोना पीरियड में एक तस्वीर निकाली थी, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसमें भारत की जो वो है नीति, फॉरेन पॉलिसी, उसको हाथी दिखाया गया है, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी शुरू से स्लो रही है। बताओ इस हरामखोर ने हमें, सॉरी टू से दैट, बताओ इस कोरोना के फादर ने हमें हाथी दिखा दिया, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है और हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अब चीता हमें फॉरेन पॉलिसी लानी है और शायद वो हो भी रही है एस जयशंकर के नेतृत्व में। तो दोस्तों ये हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कहने का मतलब ये रशिया भी सोचता है, भारत भी सोचता है। सेवरल पावर पर हम विश्वास रखते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए हमें, सिर्फ अमेरिका ना हो, सिर्फ यूएसएसआर ना हो, सिर्फ ब्रिटेन ना हो। ये क्या है, कोई शहंशाह हो क्या आप? पूरे विश्व में जो देश तरक्की करेगा वो आगे, जिसकी जीडीपी बढ़िया जाएगी, जिसके लोग एम्पावर होंगे वो आगे। सुपर पावर का क्या मतलब होता है? यही सोच उसकी भी है, रशिया की। हम तो ये सोचते हैं देश तरक्की करे, सेवरल पावर्स हो, सभी तरक्की करें, सभी पावर हो, कोई सुपर पावर ना हो, सभी पावर हो, ये सोच है। हम तो ग्रेटर रीजनलिज्म पे फॉलो करते हैं, मतलब जो क्षेत्र है उसमें विचारधारा हो नेशनलिस्ट की। भाई यूपी वाले कहें कि वाह हमारे देश सबसे पहले, भाई मॉस्को वाले कहें हमारा देश सबसे पहले, रीजनल नेशनलिज्म। यही तो सोच है दोस्तों हमारी और रशिया की। नेगोशिएशन पे बात करना, नेगोशिएशन करना चाहते हैं हम तो, बैठकर टेबल पे बातचीत। जोर जोर इज बेटर देन वॉर वॉर, और हम ऐसा करते भी हैं भारत वाले। क्यों चाइना में नहीं करा, गलवान घाटी में अब तक वहां पे स्टैंड ऑफ हो रहा है, वहां पर बातचीत चल रही है। हम दोनों देश मिलकर चाहते हैं कि यूएन में कुछ बदलाव हुए, बदलाव होने चाहिए। कैसे? SDE, एस का मतलब स्ट्रेंथफुल, भाई मजबूत हो ये संगठन, क्योंकि पूरे विश्व में एक ऐसा संगठन होना चाहिए कि जिसकी सब सुने, जिसकी अमेरिका भी सुने और जिसकी पाकिस्तान भी सुने, सब सुने, सबसे सुप्रीम हो और डेमोक्रेटिक हो। सुप्रीम तो हो लेकिन डेमोक्रेटिक, डी से मतलब बाइज्ड ना हो। भाई जम्मू कश्मीर में तो आप दे रहे हो डिसीजन अलग, और अमेरिका कर रहा है तो अमेरिका का डिसीजन अलग दे रहे हो, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये डिसीजन ना हो, सबके लिए एक सा डिसीजन हो। भाई आपने पैलेस्तीन में क्या कर रखा है, आपने जेरूसलम में क्या कर रखा है, ये 22 डिसीजन कैसे? ऐसे डिसीजन ना हो। भाई आपने वीटो दे रखी है, अब वीटो वाले मारेंगे किसी को, वीटो कर लेंगे खुद, वो तो बच जाएंगे। ये कैसा डिसीजन है भैया? वीटो पर भी तो चर्चा होनी चाहिए, बिगर चर्चा के कैसे डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये सोच है। ई से एम्पावरमेंट, इसमें एम्पावरमेंट की जरूरत है, महिलाओं को जोड़ने की जरूरत है। इस बार भारत ने भी अपने यूएन स्पीच में कहा भी था कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उसमें होने की जरूरत है। इसके वरिष्ठ पद पर महिलाओं को होना चाहिए, तभी पूरे देश में, पूरे विश्व में एग्जाम्पल जाएगा कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। ठीक जी, ये सारी सोच हमारे बीच में कॉमन है, और इसी के साथ हम जब भाई दोनों की विचारधारा एक है, मिलती जुलती है, तो 80 से ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट हो चुके हैं हमारे बीच में। बायलैटरल का मतलब आमने सामने, रशिया इंडिया एग्रीमेंट 80 से ज्यादा। और अभी एक रिसेंट में हुआ 2001 में, कौन सा? स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये तो रही बात हमारे संबंधों की, लेकिन एक चीज हमारे दूसरी तरफ भी देखना चाहिए, एक स्क्रीन पे देखना चाहिए कि स्क्रीन के पीछे वाला देखना चाहिए। एक्चुअली विश्व में कोई किसी का सगा नहीं है, सच बात है। भाई रशिया से अच्छा हमें पेट्रोल मिल रहा है, रशिया से खरीदेंगे, सही बात है। अमेरिका से हथियार अच्छे मिल रहे हैं, अमेरिका से खरीदेंगे, कौन रोकेगा? तो हित होते हैं बीच में, है ना भाई। हमारे रिलेशन भी, हमारे घर परिवार में भी हमारे संबंध हैं, लेकिन उसमें भी कुछ हित हैं। घर वाले तो हमसे कहेंगे ना भाई काम करो, है ना, एक छोटा सा हित, वैसा हित से जोड़ना नहीं चाहिए से, लेकिन हित पर दुनिया आधारित है। तो भारत और रशिया का क्या हित है? इंडिया का एक छोटा सा हित है कि हमें कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट करे, क्योंकि कश्मीर तो हमें लाना है। सपोर्ट करो तो अच्छा रहेगा, नहीं करो तो लाएंगे ही। हम कहते हैं कि अगर हम काउंटर कर रहे हैं टेररिज्म को, तो आपके पास एजेंसियां अच्छी हो सकती हैं, हमारी भी एजेंसी अच्छी है, तो बीच में शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो। मतलब जैसे कि आपने टेररिस्ट पकड़ लिया, फटाफट मुझे हमें इंफॉर्मेशन भेजो, कहां पकड़ लिया, हमें जाते हैं वहां पे। अच्छा कश्मीर में आपने की सैटेलाइट ने आतंकवादी ठिकाने देख लिया, हमें बताओ। अच्छा हमने रशिया में एक जगह देखा, ऐसा स्टडी चल रही है, लो तुम ले लो डाटा। ये जब भी तो दोनों मिलकर मार पाएंगे, क्योंकि आगे जाने वाले युद्ध जो होगा हमारे टेररिज्म से युद्ध होगा, किसी देश के खिलाफ युद्ध नहीं होगा। भारत ये बात पहले भी कह चुका है। और भारत क्या करता है, एक बैलेंसिंग नेचर का है। भारत बैलेंस करता है चाइना को रशिया के सामने। कैसे? रशिया से अच्छे रिलेशन है और रशिया के चाइना से अच्छे रिलेशन है, क्योंकि वो एक मार्केट है चाइना भी। तो जब दोनों के अच्छे रिलेशन है तो भारत और चाइना की थोड़ी सी मिठास आ जाती है बीच में, क्योंकि दोस्त चाइना का भी रशिया है, हमारा भी रशिया है। तो ये बैलेंस करने के लिए भी एक इस्तेमाल होता है, ये हित है इंडिया के। रशिया के भी कुछ हित हैं, देख लो भैया।
रशिया को चाहिए मार्केट, इकोनॉमी बढ़ानी है भाई, उसे उसे अमेरिका से टक्कर लेनी है, मानो या ना मानो। उसे चाहिए एक ऐसी मार्केट जहां पर एक्सपोर्ट उसका ज्यादा बिल्कुल खुल जाए। भारत का वो है मिलिट्री इक्विपमेंट, जितने भी हार्डवेयर के, एच से हार्डवेयर रशिया से ही आते हैं सारे। क्या बनाई है हमने? ब्रह्मोस, ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस में हार्डवेयर जो डला हुआ है रशिया से आया हुआ है। बड़े बड़े जितने भी सुखोई ये सब बनाए हैं रशिया के। इंजन फ्रांस से मंगाया है, ये तो अलग बात है। तो ये पार्टनरशिप हो, रशिया को एक मार्केट मिल गई, उसे इकोनॉमी भी खुल गई, हमें भी हथियार मिल गए, दोनों खुश। ऑयल इंपोर्टर के लिए बहुत अच्छा असिस्टेंस हो भाई। ऑयल है रशिया के पास, अब उसे बेचना है। यूरोप में पूरे में सप्लाई देता है, उसने तो वार्निंग भी दी है यूक्रेन वॉर में कि तुम अगर यूक्रेन के साथ आओगे सप्लाई काट देंगे। सप्लाई काटती सब बह जाएगा। और असिस्टेंस का मतलब होता है अगर भारत में क्राइसिस आ रही है तो तुरंत सपोर्ट करेगा। रशिया में क्राइसिस आ रही है, भारत ने सपोर्ट करा, आप मुझे बताओ करा कि नहीं? भाई प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। उसने कहा भारत ने कि तुम कितने भी प्रतिबंध लगाओ, अमेरिका ने खूब कहा भारत खरीदना मत, भारत खरीदना मत, भारत खरीदना मत। हमने क्या, क्यों ना खरीदे भैया, हमारी खुद की पॉलिसी है। तेल खरीद लिया भारत ने क्योंकि सस्ता दे रहा था, पैसों में, रुपये में ट्रेड कर रहा था, रूबेल में। भारत ने खरीदा, किसी के दबाव में नहीं। एस जयशंकर से पूछा भी गया था बाहर जब विदेश में गए थे, क्यों आपने क्यों एक्सपोर्ट करा जब अमेरिका ने, आपने क्यों इंपोर्ट करा जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं? पता है क्या जवाब दिया? जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना रशिया से, उतना ये यूरोप वाले दोपहर में खर्च कर देते हैं, दोपहर तक। तो दोस्तों ऑयल इंपोर्टिंग के लिए एक बड़ा फैक्टर है रशिया, भारत रशिया के लिए। आर यू के इंपोर्ट्स, आर का मतलब है रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये भारत के लिए एक अल्टरनेटिव आ गए हैं ऑयल के लिए, और भारत इनसे लगातार इंपोर्ट्स बढ़ा रहा है क्योंकि भारत को आप जानते ही हैं ऑयल की बहुत ज्यादा खपत है, और खपत घटा भी रहा है गन्ने के उससे, जो एक अलग टेक्नोलॉजी है हमारे में ऑयल के साथ। तो भारत को ये OIC वाले दाम बढ़ा देते हैं, बैरल के दाम बढ़ा देते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उनके पास तेल है, तेल खत्म खेल खत्म, तो मनमानी करते हैं। तो भारत को चाहे, भारत करता है कि उनकी मनमानी हटाने के लिए कोई दूसरे देशों से थोड़ा मोटा तेल ले लेता है, दूसरे देशों पर निर्भर हो जाता है। तो वो दूसरे देश कौन है? रशिया और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इनसे तेल ले लेता है। भारत के न्यूक्लियर प्लान के लिए बहुत अहम हिस्सेदारी, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है रशिया। अब वो हर तरीके से, चाहे वो हमारी मदद हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट हो, चाहे वो ऐसे पदार्थ देने हो क्रायोजेनिक। देखा नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कैसे 1998 में पोखरान कर डाला था, रशिया की अहम भूमिका रही होगी। तो न्यूक्लियर पावर्स में, न्यूक्लियर से बिजली बनती है, ये भी मत भूलिए, उसमें बहुत बड़ा अहम हिस्सेदारी है क्योंकि पदार्थों से भरा हुआ है रशिया। अब आप सोचेंगे कि रशिया यूक्रेन पे पूरा क्यों नहीं कब्जा कर रहा है? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के उस हिस्से पे कब्जा कर लिया है जहां पर लिथियम की संख्या बहुत ज्यादा है, लिथियम की अमाउंट बहुत ज्यादा है। और आपको पता होगा लिथियम आजकल की इलेक्ट्रिसिटी कारों में यूज होने वाली बैटरी में लगता है। भाई यूक्रेन के उस वाले हिस्से पे क्यों कब्जा करेगा जहां गेहूं बोते हैं? तुम खाओ गेहूं, उसे तो मेन चीज चाहिए, उस पर कब्जा कर लिया उसने, देश भी बना दिया उसे, अपने में जोड़ भी लिया है उसे। तो ये रूस की एक चालाकी है। तो दोस्तों इसने भारत के साथ कई सारे साइंटिफिक एग्रीमेंट, कई सारे साइंटिफिक एफर्ट्स पर साइन भी कर रखा है। बहुत सारी चीजें हैं, दोनों के संबंध ऐसे ही एक नहीं होते, एक ही सुर नहीं ताल बैठते, हम दोनों में बात अलग है, जय और वीरू वाली बात है। और दोस्तों ये वाली बात हमेशा रहेगी, अमेरिका कितने भी आंख दिखाए। आप अटल बिहारी वाजपेयी को देख लो, तब भी रशिया के पुतिन बढ़िया से आते थे, बढ़िया हाथ वाथ मिलाते थे। अब हमें उसको देख लो, मोदी जी को, मोदी जी के साथ बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, शिप में घूम रहे हैं भाई साहब, हर एक चीज। तो ये एक संबंध पे बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों जाओ मत कहीं, आपके लिए मैं एक फ्लैशबैक लाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि रशिया निकला हुआ है USSR से, और USSR का भी रिलेशन रहा है बहुत अच्छा भारत के साथ। अब वो क्या रिलेशन है देखिए फ्लैशबैक में।